सी गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सी बेसिकली जो टॉपिक हमारा वो क्या है, इलीगल एसोसिएशन। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि ये इलीगल एसोसिएशन होता क्या है। याद रखना है कि ये कौन से सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है, 464 में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन समझते हैं, इंफॉर्मेशन समझते हैं बेसिक क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, इलीगल एसोसिएशन, तो जो इलीगल एसोसिएशन है ये जो एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 464 में किया गया है। ठीक है, इलीगल एसोसिएशन किस में एक्सप्लेन किया गया है, 464 में। अब बात करते हैं इलीगल एसोसिएशन की। तो इलीगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स, ठीक है, आई मीन नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं, यानी कि जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि काफी लोग ऐसे इकट्ठा होते हैं और वो लोग बिजनेस करते हैं। तो एसोसिएशन का तो मतलब यही होता है कि जब भी वर्ड हम लोग एसोसिएशन सुनते हैं तो एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जहां पे दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं। तो ये सेक्शन 464 में इलीगल एसोसिएशन के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है कि ये एक एसोसिएशन है। कैसा एसोसिएशन है, जिनका जो काम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। राइट, तो एसोसिएशन है प्लस इनका जो काम है वो क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है। अब जब इलीगल है, नाम देखो इलीगल लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ एसोसिएशन प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मेकिंग। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बात समझते हैं कि एसोसिएशन में है तो इलीगल कैसे हो जाता है। देखो, अगर याद होगा तो हम लोग पार्टनरशिप का फर्म पढ़ते थे, आई मीन पार्टनरशिप फर्म पढ़ते थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप होता है ये भी क्या होता है, बेसिकली एसोसिएशन होता है। तो जब हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप एसोसिएशन के बारे में, तो ये तो इलीगल नहीं था, ये तो हम लोगों ने लीगल पढ़ा था। तो अब ये इलीगल कैसे हो गया, तो इलीगल होने का इसका जो रीजन है वो रीजन ये है कि जब इसमें, ठीक है, जब इसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, क्या नंबर ऑफ मेंबर्स, जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं बेसिकली अगर वो एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं, इट मीन एक्सीडिंग बियॉन्ड 100। राइट, ये याद रखना है कि जब इसमें हमारे जो एसोसिएशन है यानी जो ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 100 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्सीडिंग बियॉन्ड 100, तो वो क्या बन जाता है, तुम्हारा इलीगल एसोसिएशन। और ये जो बियॉन्ड 100 वाला रूल है, ये रूल एक्सप्लेन किया हुआ है एज पर सेक्शन 464। तो ये याद रखना, ये रूल किसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, सेक्शन 464 में। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इसमें देखो सिचुएशन कैसा है कि अगर तुम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म का कभी ध्यान से पढ़ा होगा और इसमें भी हम लोगों ने देखा ही था, तो वहां पे ये सिचुएशन कैसा है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या बोला है, इसमें पार्टनरशिप के कहीं भी देखो, पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो पार्टनरशिप, यहाँ पे नहीं लिखता, रुको साइड में लिखता हूं, यहाँ पे देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूं कि जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसमें कहीं भी, ठीक है, इस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं भी मेंबर्स को लेके कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। राइट, मेंबर्स को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं था। लेकिन सिचुएशन कैसा था, सिचुएशन ये था कि जब इसमें इंफॉर्मेशन नहीं था तो जो हमारा कंपनी एक्ट था 1956, क्या था, हमारा जो कंपनी एक्ट था 1956, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे और हम लोग उसी को फॉलो कर रहे थे। राइट, उसी में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसको फॉलो कर रहे थे। अब 1956 में क्या रेगुलेशन था, इसमें यह था कि मैक्सिमम 10 मेंबर होंगे कि जो हमारा बैंकिंग कंपनी होगा। ठीक है, कंपनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इन लोगों ने, एक बैंकिंग कंपनी और एक नॉन बैंकिंग। तो जो नॉन बैंकिंग है उसमें कितना होगा, 20, और बैंकिंग वाले में कितना होगा, 10। ये रूल इन लोगों ने बनाया था। तो यहां पे मैं लिख देता हूं नॉन बैंकिंग। राइट, उसके बाद सिचुएशन क्या हुआ कि जब सिचुएशन मतलब कि बदलते गया, तो उसके बाद हमारा एक नया एक्ट आया था जिसको हम लोग जानते हैं कि कंपनी एक्ट 2013। फिर बाद में कौन सा एक्ट आया था, कंपनी एक्ट 2013। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया था, कंपनी एक्ट 2013 में जो ये लिमिट था, कौन सा लिमिट था, 10 और 20 का, तो इस लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया था इन लोगों ने, 100 कर दिया था। राइट, क्लियर है इतना। तो अभी देखो, ये जो लिमिट था इन लोगों ने 100 कर दिया था, लेकिन अगर याद होगा तो इस लिमिट को भी अंदर थोड़ा सा हम लोगों ने चेंजेस किया था। और चेंजेस क्या किया था कि बाद में एक रूल नोटिफाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो 464 सेक्शन बना था उसमें लिमिट जो था 100 कर दिया था, लेकिन बाद में एक नया रूल नोटिफाई हुआ था और उस नए रूल के अंदर,
ठीक है, जो नया रूल आया था उसको नोटिफाई किया था, और उस नए रूल के अंदर जो इन लोगों ने लिमिट रखी थी वो मैक्सिमम रख दिया था 50। इन लोगों ने नया रूल बनाया था जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 10 मिसलिनियस, राइट। तो ये जो लिमिट कितना हो गया था, 50 हो गया था। और एज पर द रूल अगर इस लिमिट को कोई भी एसोसिएशन एक्सीड करता है, राइट, ये जो लिमिट बनाया है, इस लिमिट को अगर कोई भी एसोसिएशन एक्सीड करता है तो उस एसोसिएशन को क्या नाम दे देंगे हम लोग, इलीगल एसोसिएशन। उस एसोसिएशन को क्या नाम देंगे हम लोग, इलीगल एसोसिएशन। ओके, तो ये है तुम्हारा इलीगल एसोसिएशन। अब यहाँ पे समझना क्या है, देखो, अब यहाँ पे देखो वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो इलीगल एसोसिएशन है इसका जो एक्सप्लेनेशन किया है वो सेक्शन 464 में किया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि इलीगल एसोसिएशन होता क्या है, कि ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसका काम होता है प्रॉफिट मेकिंग का। तो देखो एसोसिएशन में हमारा पार्टनरशिप फर्म भी आता है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो हमारा लीगल होता है। तो ये इलीगल कैसे बन गया, जब एसोसिएशन लीगल होता है तो हाउ कैन इट बी इलीगल। उसके लिए इन लोगों ने एक्सप्लेन किया कि देखो इसमें सिचुएशन क्या हुआ था, तो जो नंबर ऑफ मेंबर है वो बियॉन्ड 100 एक्सीड अगर करता है, तो ये जो बियॉन्ड 100 है ये एक्चुअली में है क्या। उसके लिए यहाँ पे जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की कि भाई पार्टनरशिप 1932 में कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था मेंबर्स को लेके, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं था, तो फॉलो हम किसको कर रहे थे, तो हम फॉलो कर रहे थे कंपनी एक्ट 1956 को, जिसमें था 10 और 20 का। 10 का रूल था बैंकिंग में, 20 का था नॉन बैंकिंग में। उसके बाद जब कंपनी एक्ट 2013 आया तो उसमें ये लिमिट 100 किया गया है, राइट। ये लिमिट कितना किया गया, 100 किया गया। लेकिन याद रखना ये है कि ये लिमिट भले 100 किया गया था, लेकिन बाद में फिर से एक रूल नोटिफाई हुआ था, और उस रूल में इन लोगों ने इस लिमिट को कितना कर दिया था, 50 कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि देखो एक्ट में, ध्यान से समझना कि एक्ट में जो हमारा है, उस एक्ट में तो इन लोगों ने 100 ही बोला है, लेकिन इन लोगों ने अभी परमिशन कितने के लिए दिया है, सिर्फ 50 के लिए परमिशन दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना कि एक्ट में तो 100 लिखा हुआ है, लेकिन परमिशन अभी कितना है, सिर्फ 50 के लिए है। तो ये 100 किस लिए दिया हुआ है, ये 100 इसलिए दिया हुआ है इन केस गवर्नमेंट, ठीक है, इन केस जब भी गवर्नमेंट को फील होता है, गवर्नमेंट ये जो नंबर है मैक्सिमम लिमिट का, तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 से वो जब चाहे तब 100 कर सकती है। ओके, जब भी गवर्नमेंट का मन करेगा, यानी जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि सिचुएशन अभी चेंज करना है, तो वो सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो लिमिट को 50 से 100 कर सकता है। और इसके लिए कोई भी नया रूल एंड रेगुलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है, बस छोटा सा अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, छोटा सा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये रूल तो पहले ही कंपनी एक्ट में है, बस उन्हें नया अमेंडमेंट करके उसको कहते हैं ना अप्लाई करना पड़ेगा, बस। क्लियर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बोला कि भाई अगर तुम्हारा अभी फिलहाल अभी जो रूल चल रहा है मार्केट में वो यही है कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50। तो अगर 50 के ऊपर तुम जा रहे हो तो इसका मतलब तुम बन गए इलीगल एसोसिएशन। क्लियर इतना। तो ये था तुम्हारा बेसिक इलीगल एसोसिएशन का। अब इसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारा इलीगल एसोसिएशन का रूल है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं। तो एक्सेप्शंस में देखो क्या है, तो एक एक्सेप्शन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें। एक्सेप्शन ये है कि एक होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके, ठीक है। क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में ये बोला गया है कि अगर मान लो कि किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मोर देन 50 मेंबर्स हैं, मान लेते हैं कि अगर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मोर देन 50 मेंबर्स हैं, तो भी ये जो बिजनेस है ये तुम्हारा कैसा माना जाएगा, लीगल ही माना जाएगा। यानी ये बिजनेस क्या है, तुम्हारा वैलिड है। ओके, तो अब ये एक्सेप्शन कैसे बन गया है, तो ये समझो जब ये लीगल है, देखो रूल क्या था कि भाई यहाँ पे 50 से ज्यादा हुआ तो ये क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा। और इसीलिए तो ये एक्सेप्शन है कि भाई 50 से अगर ज्यादा भी होता है तो भी तुम्हारा ये बिजनेस क्या रहेगा, लीगल रहेगा। लेकिन ये कौन सा होना चाहिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। लेकिन फिर इसके अंदर एक और रूल बना दिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर एक और रूल बना दिया कि मान लो कि दो हिंदू अनडिवाइडेड मिक्स होते हैं, मतलब एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहाँ पर है और एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहाँ पर है। ओके, दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिक्स होते हैं और मान लो इनके अंदर 30 मेंबर्स हैं और इनके अंदर भी 30 मेंबर्स हैं। तो अगर इन दोनों मिक्स हो जाते हैं तो दोनों के मिक्स होने के बाद जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। तो एज पर द रूल 60 अगर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि एज पर द रूल ये 50 से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या है, 50 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर एक से ज्यादा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद अगर उनका जो नंबर है वो मोर देन 50 होता है, तो ऐसे केसेस में इसको हम क्या बोल देंगे, इलीगल एसोसिएशन बोल देंगे।
क्या बोल देंगे, इलीगल एसोसिएशन। ओके तो बेसिकली दो एक्सेप्शन उसमें याद क्या रखना है कि अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसमें 50 से ज्यादा मेंबर हैं तो भी वो वैलिड माना जाएगा, बट इन केस दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिक्स होते हैं और उनके जो मेंबर्स हैं वो 50 से ज्यादा होते हैं, राइट, किससे ज्यादा होते हैं, 50 से ज्यादा, तो ऐसे केसेस में वो क्या बन जाएगा, इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना सभी को? अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पोर्शन में इसमें लिखा है एन एसोसिएशन और अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100%। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी एसोसिएशन या कोई भी पार्टनरशिप अगर वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, राइट, क्या है, कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें मोर देन 100 मेंबर्स हैं या 100% हैं, लेकिन एज पर द रूल, जो हमारा नया रूल अभी जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एज पर द रूल 10 मिसलिनियस, ठीक है, मिसलिनियस रूल जो आया था 2014 में, उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 50। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितना था, 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कितना था, 100 मेंबर, लेकिन बाद में इसको कितना कर दिया था इन लोगों ने, 50 कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी में मोर देन 50 मेंबर्स हैं देन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ इलीगल एसोसिएशन। तो जो मैंने चार्ट में एक्सप्लेन किया वही इन लोगों ने डेफिनेशन में लिख दिया हुआ है। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन एज पर सेक्शन 464। नो एसोसिएशन or a partnership consisting of more than such a number of person as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that has for its object the acquisition of gain by the association or by a partnership। तो ये जो लिखा ना, इट्स ऑब्जेक्ट द सॉरी ऑब्जेक्ट द एक्विजिशन ऑफ गेन, मतलब वही प्रॉफिट अर्न करना है, राइट, मेन टारगेट क्या इनका प्रॉफिट अर्न करना है, बाय द एसोसिएशन और अ पार्टनरशिप और बाय द इंडिविजुअल मेंबर्स देयर ऑफ अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्ट और इज फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी जिस सिचुएशन में ये बना है उस टाइम में जो भी लॉ था उसमें रजिस्टर्ड है या कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, राइट, तो उसके बारे में बोला है, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ पर्सन विच में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट एक्सीड 100। यानी ये जो ऊपर पूरा लिखा हुआ है कि भाई कोई भी कंपनी है या एसोसिएशन है या पार्टनरशिप फर्म है, उनका जो बिजनेस टारगेट है वो पर्पस है क्या, बिजनेस को कैरी करना। सो पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, ठीक है, तो यहाँ पे मैं वापस हाईलाइट करता हूँ तो तुम्हें दिखेगा द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस दैट has for its object, और ऑब्जेक्ट क्या इनका, एक्विजिशन ऑफ गेन बाय द एसोसिएशन और पार्टनरशिप और बाय द इंडिविजुअल, रजिस्टर्ड है अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर दिस एक्ट। रजिस्टर है यानी वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन अगर मान लो उनके मेंबर 100 से ज्यादा हो रहे हैं देन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ इलीगल एसोसिएशन। ओके सो नाउ एक चीज याद रखना है जो मैंने कहा, as per rule 10 of a company's miscellaneous rule 2014 as notified on 1st April 2014 prescribed 50%, और उसमें रूल में क्या बोला था, राइट नाउ इट इज अ 50%, पहले कितना था, इट वाज 100%, राइट नाउ इट इज अ 50%। सो ये तुम्हें थोड़ा याद रखना है, दोनों को ही याद रखना है। Therefore any unregistered association shall be treated as an illegal association provided such association has more than 50 members। और इसीलिए बाद में इन लोगों ने बोला कि इसका मतलब ये हुआ, इट मींस एनी एसोसिएशन व्हिच इज हैविंग मोर देन 50 मेंबर्स will be treated as a illegal association। और जो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन किया कि भाई पहले तो इन लोगों ने 100 रूल बोला था, लेकिन बाद में जब इन लोगों ने थोड़ा सा अमेंडमेंट लाया, रूल लेकर आया, तो उस रूल के अंदर इन लोगों ने नोटिफाई किया कि भाई वो मेंबर कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50। इट मींस इफ द मेंबर्स आर एक्सीडिंग मोर देन 50 देन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ इलीगल एसोसिएशन। ओके सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अभी एक्सेप्शंस क्या है इसमें, अब देखो एक्सेप्शंस में जो मैंने डिस्कस किया था उसमें से एक वही है, दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू, लेकिन ये जो रूल है, ये सेक्शन है, ये किस पे अप्लाई नहीं होगा, दो चीजों पे, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म बाय प्रोफेशनल्स हु आर गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट्स लाइक एलएलपी। यानी कि दो चीजों पे अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई नहीं होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट, पहला क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो दूसरा क्या है, एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय द प्रोफेशनल्स। तो ये याद रखना है, पहला है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरा है एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय द प्रोफेशनल्स। ओके लेकिन स्पेशल नोट है,
अब यहाँ पे देखो स्पेशल में नोट में क्या बोला, स्पेशल नोट में ये बोला है इफ टू और मोर जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो जो मैंने वही एग्जांपल दिया था कि दो फैमिली वाले कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर, इफ दे आर कैरिंग बिजनेस टुगेदर एंड द कंबाइंड नंबर ऑफ मेजर मेंबर्स, जस्ट रिमेंबर, हाँ एक चीज याद रखना है, मेजर मेंबर को ही काउंट करना है। तो मेजर मेंबर का मतलब ये हुआ कि अगर घर में कोई माइनर है तो माइनर को काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो मेजर है वो 49 है, ठीक है, मेजर कितने हैं 49 है और 6 माइनर हैं, तो तुम ऐसा नहीं बोलोगे तो ये इलीगल बन गया क्योंकि ये तुम्हारे 55 हो गए, नहीं, एज पर द रूल हमें सिर्फ मेजर को काउंट करना, तो हमें यही काउंट करना पड़ेगा। ओके, फिर आगे बोला है कि अगर 50 से ज्यादा हो देन देयर एसोसिएशन विल become illegal. In computing the number of illegal association, minor members of joint families are to be ignored. Okay, तो ये तुम्हें याद रखना, if there are minor in any family then it should be ignored. If by reason of minor member of such joint families on attaining majority the number of persons exceeds the statutory limit, it will become an illegal association. हाँ, but in case ये जब मेजर हो जाते हैं, मेजर होने का मतलब ये है कि मान लो ये सारे के सारे जितने थे ये अभी मान लो 15 साल के थे, ठीक है, और 3 साल के बाद ये मेजर हो जाते हैं, तो 3 साल के बाद वो जो बिजनेस है वो क्या बन जाएगा, इलीगल एसोसिएशन बन जाएगा, राइट, लेकिन अभी नहीं बोल सकते। तो ये क्लियर है इतना सभी को, ठीक है, वापस एक बार सुन लो। अब इसमें देखो तुम्हें याद क्या रखना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये शॉर्ट में लिख के समझा देता हूँ। देखो ऐसा बोला है कि भाई देखो दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ठीक है, और दोनों में जो मेंबर हैं अगर 50 से ज्यादा होते हैं तो उसको तुम क्या बोलोगे, इलीगल बोलोगे, ये इन लोगों ने बोला है। लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों फैमिली को, मतलब ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है इनको अगर तुम मिक्स करते हो और ये जो है 50 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं, राइट, तो उसको तुम क्या बोलोगे, लीगल बोलोगे। और दूसरा चीज इसमें याद रखना है कि टर्म एंड कंडीशन ये है कि इसमें माइनर्स को काउंट नहीं करना है। क्या नहीं काउंट करना है, माइनर्स को काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो दोनों के अगर मिला के 49 हो रहे हैं, दोनों फैमिली को मिला के जो मेजर है, ओके, जो मेजर लोग हैं उनको मिला के 49 हो रहा है, और जो माइनर है, चलो माइनर को मैं मान लेता हूँ 10 हो रहे हैं, ठीक है, माइनर 10 हैं, तो टोटल कितने हो जा रहे हैं, 59 हो जा रहे हैं। तो एज पर द रूल ये तो 50 से ज्यादा है, तो सब लोग बोलेंगे सर इसको तो इलीगल बोलना चाहिए, लेकिन क्लियरली बोल दिया कि भाई हमें माइनर को क्या है, काउंट नहीं करना है। तो अगर माइनर को काउंट नहीं करना तो 59 नहीं है, ये एक्चुअली में अभी भी 49 है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि अगर ये लोग एक टाइम लिमिट के बाद अगर ये मेजर बन जाते हैं, तो मेजर बनने के बाद आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी ये काउंट करना है। तो मेजर बन गए तो मतलब काउंट करना है, और काउंट करने के बाद अगर इनका जो नंबर है वो 50 से ज्यादा हो रहा है, उस टाइम पे तुम इलीगल बोल सकते हो। तो क्लियर हुआ इतना अभी? हाँ, अभी देखो यहाँ पे वो चार्ट एक्सप्लेन किया इलीगल एसोसिएशन का, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है कि इलीगल एसोसिएशन 464 में एक्सप्लेन किया हुआ है। और इसमें क्या बोला भाई, ये एसोसिएशन होता है और किस लिए होता है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है। और इसमें साथ में ये एक्सप्लेन किया कि बेसिकली द नंबर ऑफ मेंबर एक्सीडिंग 50, ये याद रखना भाई, एक्सीडिंग 50, सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट रीड अलोंग विद द रूल नंबर 10, याद रखना रूल नंबर 10 को भी काउंट करना है जो मिसलिनियस 2014 है, और उसमें कितना बोला है, 50 बोला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर 50 से ज्यादा हो रहा है then it will be known as a illegal association। और इसीलिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है, thus an association formed with more than 50% in any type of a business but not registered under this act must be regarded as an illegal association। एक चीज याद रखना, अगर तुम लोगों ने कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा दिया है तो तुम प्राइवेट कंपनी बन जाओगे, राइट, आई मीन प्राइवेट कंपनी बन जाओगे तो तुम्हें पता उसकी लिमिट कितनी है, 200 है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे चल के मतलब ये मान के चल रहे हो कि भाई तुम्हें पार्टनरशिप बना रहे हो या एसोसिएशन टाइप का कुछ बना रहे हो, तो उसमें जो रूल है उसका रूल तो तुम्हारा कितना है, 50 ही है। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है द इलीगैलिटी ऑफ एसोसिएशन डिप्राइव्स इट फ्रॉम इट्स सेपरेट पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। हाँ, अब यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब इसको समझना। द इलीगैलिटी मतलब जो इलीगल बन गया है, इसकी वजह से देखो क्या होता है, द एसोसिएशन डिप्राइव्स इट फ्रॉम इट्स सेपरेट पर्सनालिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। देखो हम बिजनेस में पढ़ते हैं कि कोई भी बिजनेस अगर किसी भी कंपनी के मतलब किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड है तो कंपनी और मेंबर दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, जो पर्सनालिटी होती है सेपरेट होती है। बट अगर वो बिजनेस इलीगल डिक्लेयर हो गया है, सो ऐसे केसेस में जो भी बिजनेस में कांड होगा वो पर्सन को यानी मेंबर्स को सहना पड़ेगा। इट मींस दे आर नाउ द सेम पर्सन।
थोड़ा डिटेल में चलते हैं। अंडर दैट सिचुएशन every member of such association is personally liable. So now just remember this one कि अगर वो अलग नहीं है, अब इट मीन्स कि अगर बिजनेस में कुछ भी होता है, सो दैट पर्सन विल बी पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द लाइबिलिटीज इनकर्ड इन सच अ बिजनेस, इवन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट्स इंटर इनटू बाय द एसोसिएशन। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर तुम कर रहे हो, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, और इस केस में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है, सो इट विल बी आई मीन it will be held that all the person, right, all the person means जितने भी लोग हैं बिजनेस में, 50 से ज्यादा में जितने भी लोग हैं, सब पर्सनली लायबल होंगे। ओके, फिर आगे थोड़ा और भी है, आगे बोला है every such member is liable to fine which may extend to rupees 1 lakh। याद रखना, तो फाइन कितना लगेगा, 50 लाख रुपए लगेगा। एंड हाउएवर इट मे बी नोट, सॉरी 1 लाख रुपए लगेगा, नॉट 50, दैट द प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई टू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये मैंने पहले ही बोल दिया कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अप्लाई नहीं होता। अब ये जो फाइन वाला रूल है, ये थोड़ा समझ लो कि 1 लाख रुपए कैसा है। जैसे कि मान लो रूल क्या है भाई, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये रूल है कि भाई 50 से ज्यादा, नॉट ग्रेटर देन 50। लेकिन अगर मान लो 50 से ज्यादा हो गया, और 50 से ज्यादा में कितने हो गए, 52 हो गए, तो 52 हो गए, इसका मतलब ये है कि हर पर्सन को 1 लाख रुपए देना है। तो हर पर्सन को अगर 1 लाख रुपए देना है, तो टोटल फाइन कितना हो जाएगा, 52 लाख रुपीज का फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपीज, राइट, ये याद रखना कि 1 लाख रुपए एवरी सच मेंबर, देखो क्लियरली मेंशन है, एवरी सच मेंबर। ओके, तो जितने मेंबर होंगे उतना फाइन पे करना पड़ेगा। 60 मेंबर है तो 60 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज ईच। और एक चीज याद रखना है, एन इलीगल एसोसिएशन विल नॉट बिकम लीगल, an illegal association will not become legal if the number is reduced to 50 or less। लेकिन मान लो कि तुम लोगों को ये रूल नहीं पता था, फिर भी तुमने कांड कर दिया, 50 से ज्यादा करवा लिए, लेकिन तब तक किसी ने आके इन्फॉर्म कर दिया, फिर तुम्हें लगा नहीं नहीं हम रिड्यूस कर देते हैं, और तुमने ये 52 जो था उसको रिड्यूस करके 48 कर लिया। अब 48 कर लिया तो मतलब ये है कि अगर कोई चीज एक बार इलीगल बन गया है, तो तुम उसको लीगल नहीं बना सकते। वो इलीगल का मतलब इलीगल ही होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते। वो डायलॉग है ना कि हमारे यहाँ पे बिना शक्कर का मतलब बिना शक्कर का ही होता है, तो वही है कि हमारे यहाँ पे कोई चीज इलीगल बन गया तो वो इलीगल ही होता है, चाहे तुम जितना भी कर लो, राइट। तो ये तुम्हें याद रखना है। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसका कहते हैं ना परिणाम क्या होगा, क्या तुम्हें सहना पड़ेगा। तो पहला लिखा है मेंबर्स ऑफ सच इलीगल एसोसिएशन बिकम पर्सनली लायबल। तो जो मैंने पहला बताया कि भाई सब पर्सनली लायबल होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा सबको सहना पड़ेगा। दूसरा, इट कैन नॉट कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर इट कैन स्यू अपॉन देम। देखो पहला तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ना किसी के ऊपर केस कर सकता है, क्योंकि तुम्हारी लीगैलिटी खत्म हो चुकी है। तीसरा में लिखा है इट कैन नॉट स्यू और बी स्यूड, ना ये सू कर सकता है, आई मीन ना केस कर सकता है, और ना ही कोई इस पर केस कर सकता है, फॉर डेब्ट्स ड्यू टू इट फ्रॉम इट इन कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस, फॉर इट कैन नॉट डेब्ट्स और इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। इन शॉर्ट याद रखना है कि अगर तुम इलीगल बन गए तो ना तुम केस कर सकते हो, ना सामने वाला तुम पर केस कर सकता है, और जितने लोग हैं सारे पर्सनली लायबल होंगे। साथ में द मेंबर्स कैन नॉट सू ईच अदर ऑन एनी मैटर कनेक्टेड विद द एसोसिएशन। इन केस अगर तुम्हारे बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो तुम भी एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते, कैन नॉट सू ईच अदर, बिकॉज ये इलीगल हो चुका है एसोसिएशन। एंड जो मेन है वो ये है, एवरी सच मेंबर, जो रूल हमने पढ़ा कि एवरी सच मेंबर इज लायबल टू फाइन which may extend rupees 1 lakh rupees, I mean extend to 1 lakh rupees, and it has no legal existence। जब इलीगल बन गया तो लीगल एग्जिस्टेंस कहां से होगा। और जो फाइनल है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है, एन इलीगल एसोसिएशन कैन नॉट बी वाउंड अप, ध्यान से समझना, इट कैन नॉट बी वाउंड अप अंडर द कंपनीज एक्ट either as an instance of a creditor or a member of a association member or the association of itself। The court will do nothing in relation to it that will amount to its recognition। It means कि अब ये बन गए मुसद्दी लाल, वो है ना एक कि मुसद्दी लाल को भाई डेथ हो जाती है, सामान लेते, तो जब किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो ना वो केस कर सकता है, ना उसके ऊपर केस हो सकता है, ना वो कोर्ट में जा सकता है, ना उसके पुलिस उसको कुछ कर सकती है। सेम वही सिचुएशन है, अगर तुम यहाँ पे इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर हो चुके हो, सो ऐसे केसेस में ना तुम कंपनी बंद कर सकते हो, ना क्रेडिटर्स तुम्हारे ऊपर केस करके कंपनी बंद करवा सकते हैं, ना कोर्ट तुम्हारे रिलेशन में आके तुम्हारे ऊपर कुछ कर सकती है, राइट। सो इट हैज डिक्लेयर इन इलीगल, राइट। तो ये है तुम्हारा पूरा टॉपिक इलीगल एसोसिएशन का। सो अभी जो भी डाउट्स हैं वो पूछो। देखो सिचुएशन कैसा है 7वें पॉइंट के लिए, एन इलीगल एसोसिएशन,
ये याद रखना क्या है, ये इलीगल एसोसिएशन है, कैन नॉट बी वाउंड अप। कंपनी जो है हमारी जो एसोसिएशन बना है वो वाउंड अप नहीं कर सकता, वाउंड अप मतलब बंद नहीं कर सकते, अंडर द कंपनीज एक्ट आइदर एज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्रेडिटर, मींस या जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आके चाहे तो कंपनी बंद नहीं करवा सकते, या तो जो मेंबर्स हैं वो खुद नहीं कर सकते ऐसा, और द एसोसिएशन इटसेल्फ, या तो एसोसिएशन जो है वो खुद चाहे तो भी बंद नहीं करवा सकता। एज ये इलीगल बन गया है तो कंपनी एक तो इंटरफेयर करेगा नहीं, क्योंकि तुम प्रोसीजर फॉलो ही नहीं कर सकते। और सबसे जो मेन बात है, द कोर्ट विल डू नथिंग, कोर्ट कुछ भी नहीं करेगा इन रिलेशन टू इट दैट विल अमाउंट टू इट्स रिकॉग्निशन, क्योंकि अगर कोर्ट ने कुछ कर दिया इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहचान मिल गई। मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूंगा, अगर तुम लोगों ने लाइफ में कभी मुसद्दी चला ऑफिस ऑफिस देखा है तो उसमें एक केस है, और अभी एक मूवी निकली थी कागज, तो उसमें भी सेम था कि वो पर्सन को डेथ मान लेते हैं, और जब पर्सन को डेथ मान लेते हैं तो उसका जो डॉक्यूमेंट होता है वो सारा इनवैलिड हो जाता है। तो वो क्या करता है, पुलिस वालों को मारता है और कोर्ट में जाता है, केस हो जाता है। जब कोर्ट में जाता है, केस हो जाता है, तो पहली बात एज पर द रूल किसी मरे पर तो केस हो नहीं सकता, तो जब उसके ऊपर केस हो जाता है तो उसको हम फिर से मान लेते कि वो जिंदा था, राइट। तो इसका मतलब यही है, और इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि द कोर्ट विल डू नथिंग इन रिलेशन टू इट दैट विल अमाउंट टू इट्स रिकॉग्निशन। अगर कोर्ट ने कुछ इंटरफेयर किया तो ऐसा मान लेंगे कि भाई इसका तो एग्जिस्टेंस है, और इसीलिए कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। ठीक है, तो ये था तुम्हारा 7वीं का एक्सप्लेनेशन। और किसी में कोई प्रॉब्लम?